उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। आज उन्होंने ये इशारा दे दिया इस तरह की गुफ्तगू करके कि दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए, डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरीज हैं अब उनके ऐसे बयान भी इंडिया के हवाले से सख्त सामने नहीं आएंगे, जैसे पीटर नवारो का बयान सामने आया और जैसे आज हॉवर्ड लोटनिक उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल नहीं आएंगे। और रोकते हुए जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामला है तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। जब ये नया नया प्रेसिडेंट बना था पहली दफा, तो इसने तो पाकिस्तान के बारे में जो बातें की थी वो तो रिपीट नहीं कर सकते। हमारे साथ ज्यादती की है और ये देखें, कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमने इंस्लेव किया हुआ था। बहुत बातें की थी उसने। और ऐसे ही ख्यालात का इज़हार वो भारत के हवाले से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है और भारत ने हमेशा फ़ायदा उठाया है अमेरिकी मंडियों का। सिचुएशन बड़ी ड्रामेटिकली चेंज हुई कि रिपोर्ट किया एक अखबार ने, 4 बार नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हल्का सा इशारा दिया, हल्का सा नरम गोशा दिखाया और उस पर ANI की खबर को रीट्वीट करते हुए वेलकम किया, स्वागत किया नरेंद्र मोदी ने। बात अब आगे कैसे बढ़ती है, बर्फ कैसे पिघलती है और आलमी तनाज़ात एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि भारत की खारिजा पॉलिसी के भारत के सितारे गर्दिश में है। और अब बात कर लेते हैं अभी मंजरनामे पर छाए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने SCO के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? ट्रंप बहुत सी बातें करते हैं और कभी कभी उनकी अंग्रेजी और जो हवाला दे रहे होते हैं वो समझ नहीं आती अगर आप उसको थोड़ा गौर से ना देखें। अब उसमें जो ट्वीट की है उन्होंने कहा कि वी हैव पुश्ड इंडिया, ऐसे ही है ना, कोई वी का इस्तेमाल किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने पुश कर दिया। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है। मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इशू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा, ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टैरिफ्स वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया है, दूसरा कदम नहीं लिया और उसके बाद उठ के जापान जा रहे हैं जहां अमेरिका का अड्डा है। तो मतलब है कि इंडियंस इतने भी बेवकूफ नहीं है कि एक छोटी सी बात के ऊपर वो कूद जाएं किसी और कैंप में जहां उनको कुछ नहीं मिलना उस कैंप के अंदर। वो तो चाहेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो, मगर उस कैंप के अंदर वो ना चाइना इनको कुछ दे सकता है ना रूस दे सकता है ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी मिल रहा है। और छोटे मोटे तो कंसेशन चाइना ने ऑलरेडी दे ही दिए, मगर उनके जो बॉर्डर इश्यूज है ना, तिब्बत का इशू है और हिमाचल प्रदेश का जो इशू है वो बहुत सीरियस है। वहाँ इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं होने वाली। और वो जो मेन प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान है। एक चाइना तो पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई दरार नहीं डाल सकता। और SCO में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, इन्होंने दूसरी बात कर दी था बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है और जो TTP वाले कर रहे हैं और VLA कर रहे हैं वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इशू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपकी नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन वो इंडिया के लिए ऐसे है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने कहा वो जनरल असेंबली में नहीं जा रहे। इससे पहले उनका इरादा था कि खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जो अब रिवाइज लिस्ट आई है कल, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि जयशंकर जा रहे हैं। सिर्फ इससे पहले क्वाड का इरादा भी कैंसिल किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो क्वाड के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, सोर्सेज ने ये बताया, कोट किया। अब ब्रिक्स में इंडिया का ना जाना, ये खबर भी सामने आ रही है कि 8 सितंबर को नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे उसमें। तो ये क्या स्ट्रेटेजी हुई, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं? अभी देखे ना, वहां जो बात की जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि बेसिक मसला SCO नहीं है, बेसिक मसला ब्रिक्स है। ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है जो कि डॉलर को गिराना चाहता है और नई करेंसी करना चाहता है। और ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉट SCO के अंदर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी वाली बात है SCO की।
ब्रिक्स इज द इकोनॉमिक चैलेंज टू अमेरिका। अब ब्रिक्स के अंदर ब्राजील के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अमेरिका के, सख्त लड़ाई झगड़े, पूरी यहां तक कि वो तो ब्राजील के प्रेसिडेंट को निकालना चाहते हैं, रेजिम चेंज करना चाहता है ये साहब डोनाल्ड ट्रंप। अब बाकी आ गया ब्रिक्स का बी ब्राजील और रशिया के साथ चल रहा मसला, आई इंडिया, सी चाइना। तो रशिया और चाइना के दरमियान आई है। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं, उसका सेक्रेटरी कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये जो आई बीच में आया हुआ है ना ब्रिक्स का, ये अगर निकल जाता है तो फिर ब्रिक्स नहीं चलता। तो या आप फैसला करें आपने ब्रिक्स में रहना है, तो फिर हम तो ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे, तो या आप निकले ब्रिक्स से बाहर, क्योंकि ब्रिक्स BRIC ब्रिक लफ्ज ही बनता है इंडिया के साथ, वावल है ना अंग्रेजी का वावल। तो ये वो, हाँ, तो ये बातें हो रही है। तो अब प्रेशर तो है, और तो आई थिंक नरेंद्र मोदी बड़े ख्याल से हर बात करेगा। एक तरफ वो उधर गया है, इधर सलाम दुआ ले लिया है, अब वो अगर ब्रिक्स चला जाता है तो अमेरिका को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गरजना था। इसलिए कोई पॉइंट नहीं है इस वक्त गरजने का और लड़ाई झगड़े लेने का, थोड़ा पीछे हटके बैठे, डोनाल्ड ट्रंप को भी सांस लेने दें। ये डिप्लोमेटिक कंफ्यूजन इस वक्त भारत पे हावी दिखाई देती है कि जयशंकर SCO नहीं गए, घर बिठाया उनको, मगर वो अब ब्रिक्स में जाएंगे। तो ब्रिक्स में जयशंकर के जाने को और मोदी जी के अवॉइड करने को चाइना और रशिया कैसे देखेंगे? देखिए, चाइना और रशिया जो चाहते थे उन्होंने कर लिया। वो चाहते थे कि थोड़ी दरार पड़ जाए बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उनको भी एक बात का पता है, दो बातें। एक बात का रशिया को इस बात का पता है कि इंडिया रशिया से तेल लेना खत्म नहीं करेगा। रशिया और इंडिया की जो तल्लकात हैं, दे आर 70 years old पहले दिन से, और वो तल्लकात जो हैं दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। बहुत सी इंडस्ट्री और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुए पहले बीइंग फ्रॉम रशिया। तो रशिया को तो कोई खतरा नहीं है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में चला जाएगा, और जाएगा, मगर रशिया के साथ उसका तल्लकात खराब नहीं होंगे, वो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। रशिया को कोई फिक्र नहीं है इस बात का। जहां तक चाइना है, चाइना को भी इस बात का पता है कि कभी भी इंडिया चाइना के रिलेशन ठीक नहीं होंगे एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन ठीक नहीं होते, और एज लॉन्ग एज इंडिया चाइना की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। ये दो चीजें, और जो इंडिया नहीं करने के लिए तैयार। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये बता दिया है कि भाई साहब हम किसी से भी दोस्ती करेंगे और हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, तो ये समझ जाइए हम अपनी शर्तों पे करेंगे। जिसका आप ये जो मैं वीडियो आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का, इसमें देख के ये पता चलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी उस तरह नहीं है कि कोई पैसा दे, कहीं कुछ हमारा फायदा हो तो हम वहां पे अपना आत्मसम्मान गिरा के कोई भी सौदा कर सकें। ट्रंप से भी दुश्मनी केवल इसी बात को लेकर हुई कि हम अपना एक्सेस जो मार्केट है, जो फार्मरों का मार्केट है, दूध से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम वो अमेरिका को नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद अमेरिका हम पे अपना ईगो का सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं, ईगो से इंडिया को झुकाने के लिए उसने ये टैरिफ लगाया। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका का रुख नरम पड़ रहा है, और आने वाले देखिएगा 1-2 महीनों में ये टैरिफ का झंझट भी खत्म हो जाएगा। जैसे आपको धीरे धीरे ट्रंप ने उधर इंडिया की तारीफ की, मोदी की तारीफ की, मोदी ने इधर से ट्वीट किया, तो ये सब ड्रामा था। जैसे कि जापान के साथ हुआ, जापान अमेरिका के दबाव में झुक गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और आज जापान के प्राइम मिनिस्टर चुनाव भी हार गए, क्योंकि जापानीज लोगों का ये उन पे गुस्सा था कि तुमने ट्रंप के साथ जो भी अपना एग्रीमेंट किया उसमें जापान को नुकसान था, आपने अपने आत्मसम्मान को गिराकर ये आपने अमेरिका के साथ डील किया, जिसकी वजह से जापान में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इंडिया, इस समय आप आर्टिकल पढ़ेंगे अमेरिका, जापान, यूरोप का, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया से अब धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं कि भाई साहब हमें किसी के आगे नहीं झुकना, भले हमारे पास 10-100 प्रॉब्लम हो। ये जर्मनी के आर्टिकल की बात है, जहां पे ये कहा गया है कि हम यूरोप वाले इतने रिच कंट्री होकर भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में इतना प्रॉब्लम होते हुए भी उसने अपने आत्मसम्मान को उनके आगे नहीं झुकाया। तो ये सब चीजें हैं दुनिया के आर्टिकल में देखने को मिल रही हैं, जिसके बाद ये आप अंदाजा कि आप देख सकते हैं कि उसका धीरे धीरे ये प्रभाव पड़ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं, वहां से कोई भी निगेटिव बयानबाजी नहीं हो रही है। कल क्या बोलते हैं, एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार को हड़का दिया। तो ये सब धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आपको पता चलता है कि अगर जो आप अपने जगह पे ठीक हैं तो दुनिया आपके सामने झुकेगी नहीं तो आपको झुका भी नहीं सकती। तो पुणे मिला के यही है कि पाकिस्तान मीडिया में ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानी मीडिया का था, और पाकिस्तानी मीडिया का यही मानना है कि अब हो सकता है कभी भी डोनाल्ड ट्रंप का पैतरा पलट जाए और वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बयान देने लग जाए। क्योंकि पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा टारगेट पाकिस्तान को ही किया, आतंकवाद को किया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उसके सीधा अपोजिट हो गए। तो आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन बदलती रहती है, सरकारें बदलती हैं, सिचुएशन बदलता है, विचारधाराएं बदलती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे सत्ताधीश हैं जिनकी विचार कभी किसी को भी समझ में नहीं आती, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो जाए, चाहे जापान की कंट्री हो जाए, चाहे चाइना की हो जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये पता नहीं उनका क्या माइंडसेट है, ये दुनिया परेशान है। और अमेरिका के लोग का भी आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहां पे वो ट्रंप को गाली ही दे रहे हैं कि भाई साहब SCO समिट में इंडिया कैसे चला गया, और इंडिया के जाने से ये गेम प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप चले गए कि भाई साहब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमसे दूर ना जाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।